तो ये है बिपिन चंद्रा की आधुनिक भारतीय इतिहास की बुक, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और इस बुक के बारे में हर वो चीज़ मैं छोटी छोटी चीज़ आपको बताऊंगा, ताकि अगर आप इस बुक को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ये बुक लेनी चाहिए या कोई और बुक लेनी चाहिए। तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं माई एग्ज़ाम। तो चलिए इस बुक के बारे में पूरा रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इस बुक में है और ये कैसे बुक हमारे लिए यूज़फुल हो सकती है। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इसके प्राइस से। प्राइस इसका 325 रुपये है और ये मुझे मार्केट में 240 रुपये की पड़ी थी। आपको हो सकता है नज़दीकी मार्केट में कम ज़्यादा में भी पड़ सकती है। मैंने वैसे अमेज़ॉन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चाहें तो वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ सस्ती पड़ रही है तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। अगर आप सिविल सेवा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक न एक बार इस बुक का नाम आपने ज़रूर सुना होगा और आपके दिमाग में ये विचार आया होगा कि काश यही बुक ले ली जाए क्या। तो इस बुक को अगर लेने के बारे में आप कन्फ्यूज हैं तो इस बुक को मैं सब कुछ जो आपको चीज़ें बताने वाला हूँ उसके आधार पर आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि ये बुक आपको लेनी है कि नहीं लेनी। वनडे एग्ज़ाम वालों के लिए ये बुक लेनी है कि नहीं लेनी वो भी मैं बता दूंगा कि आपको ये बुक वनडे एग्ज़ाम वालों के लिए लेनी है कि नहीं लेनी है। ठीक है, वैसे मैं मानता हूं कि वनडे एग्जाम के लिए बुक नहीं है, क्योंकि वो क्यों नहीं है वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। इसमें जो सिलेबस है स्वतंत्रता भारत तक ही दिया गया है, यानी 1950 तक का ही दिया गया है। उसके बाद के लिए आपको रामचंद्र गुहा की या बिपिन चंद्रा की ही और बुक आती है, वो लेनी पड़ेगी फिलहाल। तो चलिए इसकी हम बात करते हैं। इसकी जो विषय सूची है वो एक ही पेज की है और तो उसमें हम देख लेते हैं। इसमें पहला चैप्टर है 18वीं सदी भारत में राज्य और समाज। दूसरा चैप्टर है, इसको सही से देख पा रहे होंगे आप, इसमें सेकंड चैप्टर है भारत में यूरोपियों का आगमन। तीसरा चैप्टर है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, आर्थिक नीतियाँ और प्रशासनिक ढांचा। चौथा चैप्टर है ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक संगठन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति। और पांचवा है 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण। छठवां है 1857 का विरोध, 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन। और आठवां है ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। नौवां है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, धार्मिक और सामाजिक सुधार, राष्ट्रवादी आंदोलन, स्वराज के लिए संघर्ष दूसरा और नई शक्तियों का आविर्भाव। तो ये तो हुआ इसकी विषय सूची, यानी आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को पढ़ने को मिलने वाली हैं और कैसा एक्सपीरियंस आपको होने वाला है। तो ये तो हो गए बुक के सिलेबस के बारे में, कंटेंट के बारे में। अब बात करें अगर इस बुक के फॉर्मेट के बारे में, तो ये एक बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि ये स्पेक्ट्रम से बिल्कुल अलग है। यानी इस बुक को स्टोरी फॉर्मेट में तैयार किया गया है। हालांकि सिलेबस इसमें पूरा कवर किया गया है, सिलेबस में कोई कमी नहीं है। इसमें स्टोरी फॉर्मेट का कहने का मेरा मतलब यहाँ ये है कि इस बुक में बहुत ज़्यादा हेडिंग, सब हेडिंग और टॉपिक्स वगैरह में डिवाइड नहीं किया गया है। एक चैप्टर है, उस चैप्टर में मेन हेडिंग बस दी गई है, बाकी पूरा इसको स्टोरी की तरह ही प्रिंट किया गया है, ताकि आप अगर आप स्टोरी की तरह कहानियों को चीज़ों पढ़ना फिर उससे नोट्स बनाना पसंद करते हैं तो फिर आप इस बुक को ले सकते हैं और ये बुक आपको पसंद आने वाली है। लेकिन अगर आपको चीज़ें नोट्स बनाना पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कि कोई ऐसी बुक मिले जो हमारे नोट्स में ही बनी हुई हो और हम आसानी से उसको पढ़ सकें, तो ये बुक फिर आपके लिए नहीं है। आप स्पेक्ट्रम में जा सकते हैं। स्पेक्ट्रम वाले बुक का रिव्यू मैंने डाल रखा है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, वो डिटेल वीडियो है और उस बुक के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट यहीं से क्लिक करके देख सकते हैं। रही बात, इसमें एक चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है वो है कि इसमें मैप दिए गए हैं। जैसा कि स्पेक्ट्रम वाले में मैप नहीं दिए गए, इसमें 7 मैप दिए गए हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि हिस्ट्री में मैप का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, क्योंकि 6-7 मैप होते हैं जिनको आप नेट से भी देख सकते हैं। तो अगर मैप नहीं भी होते तो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसमें मैप दिए हैं तो वो एक अच्छी बात है, प्लस पॉइंट ही है, उससे आपको सहूलियत ही मिलती है। तो आप देख सकते हैं इसमें कई सारे मैप दिए गए हैं, ये देखिए। और मैप की जो क्लियरिटी है वो भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से मैप दिया गया है ताकि आपको चीज़ें समझने में आसान हो जाए। अब आप देख सकते हैं, मैं इसके स्क्रीनशॉट कुछ लगा दूंगा वीडियो में ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएँ, देख पाएँ। तो ये पूरी कहानी फॉर्मेट में है, तो देखिए समझ दिखाई दे रहा होगा आपको, पूरी तरह से कहानी फॉर्मेट में है कि आप पढ़ते चले जाएँ, उससे आप फिर पढ़ें, फिर नोट्स बनाएँ, चीज़ों को समझें, फिर उसके बाद नोट्स बनाएँ और चीज़ों को आपको फैक्ट्स निकालने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। इसमें एक चीज़ और मैं बता दूँ कि खैर मैं उसको लास्ट में रखता हूँ कि इसमें कमियाँ क्या हैं, वो लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि इस बुक में मुझे क्या क्या खामी नज़र आई। हालांकि कोई भी बुक में खामी नहीं होती, कोई बुक बेकार नहीं होती है, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें डिसअपॉइंट करती हैं या जो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं हमें, तो उन चीज़ों को हम कमियों की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये तो बात हो गई इसकी जो स्टोरी फॉर्मेट में है। दूसरी बात ये है कि इसमें आपको फैक्ट्स की कमी नज़र आ सकती है। तीसरी बात ये है कि इसका
जो बेस्ट पार्ट लगा कि आपको इसकी भाषा बहुत सहज लगेगी, बहुत आसान लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं कोई नॉर्मल कहानी पढ़ रहा हूँ और आपको बहुत ज़्यादा साहित्यिक भाषा, बहुत कठिन भाषा, जटिल भाषा नहीं है कि आपको चीज़ें समझने में मुश्किल हो। आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं और 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। लेकिन आपको एक चीज़ जो करनी होगी वो है NCERT। अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो इसके पहले आपको NCERT ज़रूर पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो ये बुक आपके सर के ऊपर से जाने वाली है और आपको बहुत सारे फैक्ट समझ में नहीं आएंगे। तो आप NCERT पहले पढ़ लें, उसके बाद इस बुक को ज़रूर पढ़ें, या इसके पहले कोई भी ऐसी प्री बुक पढ़ लें, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बुक है। तो हो सकता है आपको डायरेक्ट इसको अगर पढ़ते हैं तो समझने में दिक्कत हो सकती है। और बात करूं तो इसमें किसी भी चैप्टर के लास्ट में कोई किसी तरह का बुलेट पॉइंट नहीं दिया गया, किसी तरह के कोई क्वाट्स नहीं दिए गए हैं, किसी तरह के कोई फैक्ट नहीं दिए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि फैक्ट्स की इसमें मुझे बहुत कमी नज़र आई, जो आपको भी डिसअपॉइंट या निराश कर सकती है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है इस बुक को लेने से पहले कि ये चीज़ आपको लिए कितनी मायने रखती हैं। कि लास्ट में जैसा कि स्पेक्ट्रम में था कि अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं तो लास्ट में अगर कंसाइज रूप में दिया गया है, चीज़ों को अरेंज किया गया, तो आप उसको अगर पढ़ लेते थे तो रिवाइज हो जाती रही वही चीज़ें। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ना तो चैप्टर के लास्ट में किसी भी तरह का कोई फैक्ट दिए गए हैं, ना तो किसी तरह की कोई टेबल दी गई है, ना तो किसी तरह कोई क्वाट्स दिए गए हैं, ना तो किसी तरह का एक्सरसाइज दिया गया है कि आप चाहें तो लास्ट में क्वेश्चंस को पढ़ लें या प्रीवियस के क्वेश्चन दिए गए हों उससे आप रिवाइज कर लें, एक्सरसाइज कर लें। ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। एक देखा जाए तो ये प्रॉपर पूरी तरह स्टोरी की तरह बुक है, यानी स्टोरी की बुक ही है। आप देखें अब यहाँ से पहला चैप्टर समाप्त होता है तो यहाँ से दूसरा डायरेक्ट ही दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है, यानी बीच में किसी भी तरह का कोई भी लिंक नहीं दिया हुआ है ताकि चीज़ों को आप दोबारा रिवाइज कर सकें। तो ये इस बुक की एक मुझे बहुत बड़ी कमी नज़र आई, क्योंकि अगर आप किसी तरह का बुलेट पॉइंट नहीं दे रहे हैं, किसी भी तरह की आप चीज़ें समरी के रूप में नहीं दे रहे हैं, तो आपको कम से कम एक्सरसाइज देने चाहिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। चलिए ठीक है, अगर वो भी चीज़ें नहीं दी गई हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं, आप उसके लिए कोई और बुक ले सकते हैं। उन बुक का भी रिव्यू मैं डाल दूंगा, जैसा कि पूर्वालोकन है घटना चक्र की, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो आप चाहें तो उनको भी ले सकते हैं। मैं उसका भी रिव्यू जरूर डालूंगा। इस बुक के रिकॉर्डिंग जो भी कमेंट हों तो आप हमें ज़रूर बताइए, जो भी क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं समय निकाल कर आपके लिए Q&A वीडियो जरूर बनाऊंगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूँ। और रही बात इसके बारे में, मैप्स के बारे में मैं बता ही चुका हूँ, नोट्स भी नहीं है इसमें। इंपॉर्टेंट डेट्स की जो जैसे कि स्पेक्ट्रम में लास्ट में इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं वो दिए रहता है, वो भी नहीं दिए रहता है। अब बात आती है इसमें एरर की। देखिए कोई भी बुक हो, कोई भी बुक परफेक्ट नहीं होती, सब में थोड़ा बहुत एरर होता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की जो स्टैंडर्ड बुक हैं जो UPSC के लिए रिकमेंड की जाती हैं, अगर उनमें छोटी छोटी खामियाँ अगर नज़र आती हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में संदेह पैदा होता है किसी भी बुक को लेकर। जैसे कि मैं अगर छोटी सी इसकी एक कमी बताऊँ तो मैं जब पढ़ रहा था इसको तो मुझे एक चीज़ समझ में आई, जैसे कि ये आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें एक दिया हुआ है हैदराबाद, बंगाल और अवध के तीनों स्वायत्त रजवाड़ों के संस्थापक जो है निजामुल मुल्क मुर्शीद कुली खां और अली वर्दी खां थे। इसके हिसाब से अवध का जो नवाब है वो अली वर्दी खां था, जबकि अवध का नवाब सादत खां था। तो इसमें गलत दिया गया है। अली वर्दी खां भी बंगाल का ही नवाब था। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी स्टैंडर्ड बुक में भी इतनी छोटी छोटी कमियाँ हो जाती हैं और इन चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये चीज़ें आप तभी पकड़ पाएंगे जब आपने पहले से कोई बुक पढ़ रखी है या आपका जो फैक्ट है वो क्लियर है और पहले से आपने NCERT वगैरह पढ़ रखी हैं। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती हैं, इन चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा खुद ही पढ़ते वक्त। तो ये रहा इस बुक के बारे में फुल रिव्यू। और अब मैं बताता हूँ कि इस बुक के बारे में मेरा ओपिनियन क्या रहा। तो मुझे इस बुक को पढ़ने के बाद ये पता चला कि इस बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते आपको चीज़ें स्टोरी की तरह पढ़ना पसंद हो। जैसे कि मुझे स्टोरी की तरह पढ़ना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने स्पेक्ट्रम लिया था, क्योंकि मैंने इस बुक को पहले ख़रीदा था। जब ये बुक मुझे पसंद नहीं आई तो इसके बाद मुझे स्पेक्ट्रम भी लेना पड़ा था और स्पेक्ट्रम बुक मुझे ज़्यादा पसंद आई। फिर भी इस बुक को भी काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं, पढ़ते हैं, इस चीज़ को भी इस बुक को भी रिकमेंड करते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको ऐसी बुक पसंद है तो आप इसको ज़रूर ले सकें। मैंने दोनों बुक्स के रिव्यू डाल दिए हैं। आप कहेंगे तो मैं कंपैरिजन वीडियो भी डाल दूंगा दोनों का कि दोनों में से कौन सी बुक ज़्यादा बेटर है। खैर आपको दोनों वीडियो देखने के बाद पता चल ही जाएगा। तो मेरा ओपिनियन यही है कि अगर आपको चीज़ें डिटेल से पढ़ना और नोट्स फॉर्मेट में पढ़ना पसंद है तो आप स्पेक्ट्रम लें। अदरवाइज आपको खुद से नोट्स बनाना पसंद है, आप चाहते हैं कि आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स हों और आप खुद से नोट्स बनाना चाहते हो तो आप इस बुक को पढ़िए और इससे नोट्स बनाइए और ये ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो ये रहा मेरा इस बुक के बारे में ओपिनियन। और आपका इस बुक को लेकर क्या राय है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कहता हूँ आप मुझे कमेंट भर भर के करिए। आप हर चीज़ की जो भी आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं उनकी क्वेरी मुझसे पूछिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूँ। और किसी बुक का जो भी नई बुक है अगर आपके मन में आ रही है तो उसका भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ना, मैं उसका भी रिव्यू डालने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।